राधे राधे बच्चों, मैं रोशन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं KBR लर्निंग क्लासेज में। हमें उम्मीद है कि आप सबों ने हमारे मंगलम पाठ का पिछला वीडियो देखा होगा। उसमें हम आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ सारा चीज बताए थे, कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो आज उसी उसी चैप्टर का फिर से क्वेश्चन आंसर विथ क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। हमने पहली क्लास में मंगलम पाठ का कुछ डिस्कस कराया था, उसके श्लोक के बारे में क्या क्या है, सारी चीज के बारे में। आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सारी क्वेश्चन आप लोगों के बीच डिस्कस कराई जाएगी इस चैप्टर के साथ। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा और अच्छा लगा होगा, और आज उसी चैप्टर से फिर से उसका सारा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मंगलम पाठ का मंगलम पाठ का पहला क्वेश्चन है संस्कृत में उत्तर देने का। तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कहेंगे एक वर्ड मतलब एक शब्द में उत्तर दें, या एक पद में उत्तर दें, एक एक लाइन में उत्तर देने को कहेगा। आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को एक लाइन में उत्तर देने को कहेगा। तो इसका उत्तर कैसे होगा? सभी जितने भी इस क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोगों के बीच जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारा सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को चलना है। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उनको ध्यान में, एग्जाम बेसिस पे अब जितने भी चीज बताए जा रहे हैं सिर्फ एग्जाम बेसिस पे बताए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रख के आप लोगों को सिर्फ वो रिविजन करना है कि कैसे करना है। बार बार रिविजन करना है आप सबों को। तो आज की क्लास में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मंगलम पाठ का सबसे पहला क्वेश्चन है क महतो मह्यान अस्ति। इसका अर्थ हुआ संस्कृत में है, इसका आंसर भी संस्कृत में ही देना है, लेकिन हम आप लोगों को संस्कृत में आंसर देते हुए उसका विथ हिंदी के साथ बताते जाएंगे, तो ताकि आप लोगों का सारा क्लियर सारी चीज का क्लियरिफिकेशन होती जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क महतो मह्यान अस्ति। इसका अर्थ हुआ कौन महान से भी महान है, मतलब कौन महान से भी महान है। क महतो मह्यान अस्ति, कौन महान से भी महान है। तो आप लोगों को हमने पिछले क्लास में मंगलम में बताया था कि महान से महान क्या है। महान से महान क्या है कि क महतो मह्यान अस्ति, महान से महान क्या है, तो महान से महान आत्मा है। आत्मा इसका आंसर होगा आत्मा महतो मह्यान अस्ति। इसका आंसर क्या होगा? आत्मा महतो महान अस्ति। महान से महान क्या है? आत्मा महान से महान है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का नद्य के नद्य के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? आप लोग कमेंट कीजिए। पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को सारी चीज कि नद्य के विहाय अस्तम गच्छन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? नद्य नदियां किस में जाकर विलीन हो जाती है, नदियां किस चीज को छोड़कर। नदियां के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदियां किस चीज को छोड़कर भी अपने आप किस स्वरूप को छोड़कर अपने आप को विलीन समुद्र में विलीन करती है। अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में अपने आप को विलीन करती है। नदियां क्या छोड़ती है अपने को रास्ते में, अपना नदियां क्या छोड़ती है रास्ते में? नद्य इसका अर्थ होगा नद्य नाम रूपे विहाय विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। स्तम गच्छन्ति इसका अर्थ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नद्य नाम रूपे विहाय अस्तम गच्छन्ति, नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन होती है, समुद्र में मिलती है। नदियां किस चीज को छोड़कर अपने समुद्र में विलीन हो जाती है? समुद्र में हो जाती है। तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सतस्य सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति। सतस्य मुखम केन पात्रेन
अपीतम अस्ति, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? इसका अर्थ हुआ सत्य का मुख, सत्येन मुखम केन पात्रेन अपीतम अस्ति, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो किस पात्र, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्येन सत्यस्य मुखम हिरण्मयन पात्रेन, सत्य का मुख किस पात्र से? हिरण्मयन पात्रेन, हिरण्मयन का अर्थ होता है सोने के समान पात्र। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। इसका आंसर होगा सतस्य मुखम हिरण्मयन मयन हिरण्मयन हिरण्मयन पात्रेन हम अस्ति। इसका आंसर होगा सतस्य मुखम हिरण्मयन पात्रेन अपीतम अस्ति, सत्य का मुख हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है, सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किम जयंते, कौन किसकी जीत होती है? किम जयते किसकी जीत होती है? तो किसकी जीत होती है? सत्यमेव जयते, किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। किम जयंते किसकी जीत होती है? तो सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। इसका आंसर होगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछे जाए, जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सारे बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार आगे भी एग्जाम में पूछे गए, सारे संभावित क्वेश्चन आने की संभावना है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन आने की संभावना। तो आप लोगों को पूछा जाए किसकी जीत होती है, तो सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देवयाना पंथा केन वितता अस्ति, देवयाना पंथा केन वितता अस्ति। इसका अर्थ हुआ देवलोक का रास्ता, देवयाना पंथा देवलोक का रास्ता, केन किससे, वितता अस्ति किससे होकर जाता है? देवलोक का रास्ता किससे होकर जाता है? देवयाना पंथा सत्येन वित, इसका आंसर होगा देवयाना पंथा पंथा सत्येन सत्येन वितता अस्ति अस्ति, देवलोक का रास्ता सत्य से होकर जाता है। देवलोक का रास्ता किस होके जाता है? तो आप लोगों को अगर पूछे जाए कि देवलोक का रास्ता किस होके जाता है, देवलोक का रास्ता सत्य से होकर जाता है। सत्य से जो मनुष्य चलता है अपने आप को परमपिता परमेश्वर में विलीन कर देता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अनोर अनियन क अस्ति, अनु से भी छोटी कौन है? अनु से भी छोटी क्या है? क अस्ति, अनो अनु अनियन क अस्ति, अनु से भी छोटी क्या है? अनु से भी छोटी क्या है? आत्मा है। अनु से भी छोटी क्या है? और महान से भी महान क्या है? आत्मा है। इसका अर्थ अनु से भी छोटी, अनु से भी छोटी क्या है? अनु से भी छोटी अनु अनियन आत्मा, आत्मा अस्ति, अनोर अनियन आत्मा अस्ति, अनु से भी छोटी क्या है? आत्मा है। अनु से भी छोटी क्या है? आत्मा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य धर्माय प्राप्य प्राप्य किम अपावृणु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सत्य धर्म की प्राप्ति किससे होता है? सत्य धर्म की प्राप्ति किससे होता है? सत्य धर्माय प्राप्यते किम अपावृणु, सत्य धर्म की किससे प्राप्ति होती है? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? सत्य धर्माय प्राप्य किम अपावृणु, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसको मतलब ईश्वर को क्या कहता है हटाने? अपावृणु किस चीज को हटा, ढका, ढकने को कहता है। तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सतस्य अपीत मतलब जो जो सोने के पात्र हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है,
उसको हटाने कहता है। क्या कहता है? सतस्य अपीतम मुखम, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सतस्य अपीतम मुखम अपावृणु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए जो वो अपावृणु सोने के समान आवरण से ढका उस अपावृणु को हटाने के लिए कहता है। इसका अर्थ क्या, इसका आंसर क्या होगा? सत्य धर्माय प्राप्ति सतस्य सतस्य अपीतम अपीतम सतस्य अपीतम सतस्य अपीतम अपावृणु अपावृणु। अगर आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटना चाहिए। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से हमारे वीडियो को देखा होगा, तो आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग यहाँ से राइटिंग भी हैंड राइटिंग भी कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। याद कीजिए, इसको बार बार रिविजन कीजिए, एग्जाम से पहले बार बार मतलब इतना बार रिविजन कीजिएगा कि याद हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप लोगों को अगला हम बताए थे, अगले वीडियो में ही बताए थे आप लोगों को कि श्लोक दे दिए जाएंगे और श्लोक का हिंदी आप लोगों को अनुवाद करने के लिए कहेगा। तो आप लोग देखिए, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, बार बार पूछे गए श्लोक है। तो वेदा में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तार तमे विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते आयना। इसका अर्थ है वेदा में तम पुरुषम महानतम, मतलब जो अज्ञानी पुरुष मतलब महान पुरुष होता है, जो विद्वान पुरुष होता है वो अपने आप को अज्ञानी मानता है, और जो महान पुरुष होता है वो अपने आप को अज्ञानी मानता है। आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात, और सामने वाले को ज्ञानी मानकर उसको उससे अपने आप को छोटा दिखाकर और अपने आप को परमपिता परमात्मा में विलीन करना चाहता है। तमे विदित्वाति मृत्यु में थी, और उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त करता है। नान्य पंथा विद्यते आयना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आप लोगों के पास। मतलब कहता है विद्वान पुरुष जो होता है अपने आप को छोटा दिखाता है और सामने वाले को ज्ञानी मानकर उसी को पूजता है, और उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त करता है। जो ब्रह्म को प्राप्त किया रहता है उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त करता है, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बगैर ब्रह्म को प्राप्त किए अगर कहे जन्म मरण से मुक्त हो जाए तो ये संभव नहीं है। आइए अगला देखते हैं, अगला श्लोक। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, जितने भी श्लोक बता रहे हैं सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए श्लोक है सारे। तो आप लोगों को ये जितने भी श्लोक बता रहे हैं ये सारे याद कर लेना है पूरे। अगला श्लोक है यथा नद्य शयानंद माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्य शयानंद माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार नदियां, जिस प्रकार यथा नद्य शयानंद माना, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी, अपने नाम और रूप को त्याग कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता विमुक्ता परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम, परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम। इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को, अपने शोहरत सीरत, अपने नाम और रूप को क्या समुद्र में मिल जाती है, अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन होता है और समुद्रमय हो जाता है, समुद्र का नाम और रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने धन संपत्ति सारी चीज को छोड़कर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम, जो दिव्य पुरुष है, जो परमपिता परमेश्वर की जिससे प्राप्ति होती है, जहां से उसमें अपने ब्रह्म को प्राप्त करते हुए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। अगला श्लोक देखते, जितने भी श्लोक बता रहे, जितने भी श्लोक हम बता रहे सारे के सारे एग्जाम बेसिस से इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को ये सारे श्लोक याद रखना है, देख लीजिए एक बार। यथा नद्य शयानंद माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार बहती हुई नदियां
अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, समुद्रमय हो जाती है। तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से मुक्त होकर, विमुक्त अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करता, ब्रह्म की प्राप्ति कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है और जन्म मरण के इस चक्कर मोह माया से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपीतम मुखम तत्वम पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हमने उसी क्लास में आप लोगों का जितने भी श्लोक बता रहे हैं सारे श्लोक को आप लोगों को बार बार रिवीजन करना है। ये श्लोक देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, बार बार पूछे गए एग्जाम में श्लोक है, इस बार भी संभावना है कि आ जाए। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपीतम मुखम तत्वम पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। हिरण्मयेन पात्रेण मतलब कोई महान पुरुष से कहता है, हे प्रभु सत्य का मुख, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपीतम मुखम, हे प्रभु सत्य का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। सोने के समान, हिरण्मयेन पात्रेण सोने के समान आवरण, सत्य का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। तत्वम पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म की प्राप्ति दृष्टि, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए तत्वम पुसन अपावृणु उस आवरण को हटा दे। तत्वम पुसम सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसके पश्चात उसको हटा दें ताकि परमपिता परमेश्वर से अपने आप की मिलन हो सके, मतलब विद्वान पुरुष अपने आप को परमपिता परमेश्वर में विलीन कर सके। आइए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, इस शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, तो आप लोगों को उसका आंसर देना है। तो जितने उसी पार्ट से जितने भी आप लोग श्लोक पढ़े उसी से आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन आंसर का आंसर देना है आप लोगों को। अगर इस तरीके से जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, संभावना है कि पूछे जा सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, तो जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे उसको इंपॉर्टेंट में रखते बार बार रिवीजन करते जाना है, बार बार रिवीजन करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। अगर आप लोगों को पूछे जाए मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं, सत्य का स्वरूप मंगलम पाठ के आधार पर कैसे है? परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपने आप को किस रूप में विलीन कर देते हैं? ब्रह्म रूप में विलीन कर देते हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को ब्रह्म में विलीन कर देते हैं परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। तो यही लिखना है मंगलम पाठ में, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य स्वरूप का वर्णन करें। यह पाठ वांग्मय उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया? सबसे पहले लिखना यह पाठ वांग्मय उपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख हिरण्मयेन पाठ, सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख इसको उठाना में, सत्य का मुख मंगलम पाठ में बताया गया कि सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस पात्र को हटा दे, मतलब भगवान से अर्ज किया गया है कि हे प्रभु सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ, उसको सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसको हटा दें, उसको साइड कर दें ताकि परम पिता परमेश्वर से मिलन हो सके। यही लिखना है। सत्य का यह पाठ मंगलम पाठ में सत्य का स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया गया है और परम पिता परमेश्वर से अर्ज किया गया है कि सत्य का मुख हिरण्मय मतलब सोने के समान आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। अगला क्वेश्चन, महान लोग संसार रूपी सागर कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर कैसे पार करते हैं? अगर आप लोगों को पूछे जाए महान लोग संसार रूपी सागर कैसे प्राप्त करते हैं, तो सत्य धर्म की प्राप्ति कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हुआ। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ देती है, उसी प्रकार महान लोग अपने आप को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने नाम और रूप शोहरत सिरत सारी कुछ को छोड़कर और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए महान संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। सत्य धर्म से एक निष्ठा से
निष्ठा से, तपोबल से अपने आप को संसार से मुक्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नदी और विद्वान में क्या अंतर है? आप लोगों को पूछा जाए नदी और विद्वान में क्या अंतर है, क्या समानता है, अंतर नहीं क्या समानता है, तो नदी और विद्वान में यही समानता है कि नदी जिस प्रकार अपने नाम और रूप को छोड़कर सागर में मिलकर सागरमय हो जाता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ब्रह्म में विलीन होकर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है। तो यही लिखना है इसमें, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर सागर में मिलकर सागरमय हो जाता है, उसी प्रकार महान पुरुष विद्वान पुरुष अपने आप को त्याग कर अपने नाम और रूप को त्याग कर शोहरत सीरत को न देखते हुए अपने आप को ब्रह्म में विलीन कर देता है परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहता है आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आत्मा का स्वरूप परमात्मा जैसा है। मंगलम पाठ में आत्मा का स्वरूप परमात्मा से मिलान किया, परमात्मा से तुलना किया गया, आत्मा का स्वरूप परमात्मा से तुलना किया गया, वास्तव में आत्मा का स्वरूप परमात्मा से है ही। तो मंगलम पाठ में आत्मा का स्वरूप परमात्मा से वर्णन किया गया, वो कहाँ रहता है? इस मनुष्य रूपी गुफा में रहता है। वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े है, महान से भी महान, मतलब अणुओं से भी छोटा और महान से भी महान है। आत्मा क्या अणुओं से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा है। तो ऐसे उसी रूप में वर्णन किया गया। कहाँ रहता है? तो सही मनुष्य रूपी गुफा में रहता है। इस मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विराजमान रहता है और वह अणु से भी छोटी और महान से भी महान रहता है। यही लिखना है इसके आंसर में। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग अगला क्वेश्चन, आत्मा आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन को देखिए, आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो आत्मा के स्वरूप का वर्णन कैसे होगा? तो आत्मा का स्वरूप मतलब परमपिता परमेश्वर, जब जिस समय परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, उस समय अपना अकेले इस सृष्टि का मतलब उसको मजा लेने में फील अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपने स्वरूप का उत्पत्ति किया, अपने स्वरूप आत्मा का उत्पत्ति किया। वो भी परमपिता परमात्मा के ही तरह होता है, आत्मा भी परमात्मा की तरह ही होता है। जब इस सृष्टि का परमपिता परमेश्वर ने, भगवान ने इस सृष्टि की रचना की थी, तो अपने स्वरूप आत्मा का भी रचना किया, क्योंकि इस अकेले इस संसार में वो सुखमय नहीं रह सकता था। तो वही आत्मा का स्वरूप परमात्मा से किया गया है। और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, वही अगर सत्य धर्म की प्राप्ति की जाए, अगर मानव अपने अंदर छुपे, अपने भीतर छुपे उस सत्य को जान जाए, इस मोह माया रूपी संसार से मुक्त होकर अपने आप को, अपने आप की पहचान, अपने आत्मा की पहचान करे, तो इस जन्म मरण के अंत, बार बार जन्म मरण के इस चक्र से अपने आप को मुक्त कर लेगा और पूरे अपने जीवन में विद्वान हो जाएगा वो, अगर अपने आप को छोड़ दे और परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की जाए। तो इसी तरीके से आत्मा का स्वरूप किया गया है। आत्मा का स्वरूप परमात्मा से है। आत्मा का स्वरूप किससे है? तो आत्मा का स्वरूप परमात्मा से किया गया और अपने आप को वो परमात्मा में विलीन करने के लिए सत्य धर्म से, निष्ठा से अपने आप को परमात्मा में विलीन करके ही सत्य धर्म की प्राप्ति कर और अपने आप को मुक्त कर सकता है। जन्म मरण के इस चक्र से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्वान विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ कर जाते हैं? विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ के जाते हैं? अथवा नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? ये दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन दो तरीके से पूछा गया। अगर आप लोगों को पूछे जाए कि विद्वान परमात्मा के पास छोड़कर क्या जाते हैं और नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या बताना है? विद्वान पुरुष जो है, जिस प्रकार नदियां, अगर ये पूछे जाए तो सबसे पहले लिखना है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्रमय हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप, शोहरत सीरत को न देखते हुए परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए परम ब्रह्म में विलीन हो जाती है, परम ब्रह्म में नील विलीन हो जाती है और परमपिता परमेश्वर के सत्य धर्म से एकाग्र होकर परमपिता परमेश्वर का प्राप्ति करता है और इस मोह माया के संसार से मुक्त होकर जन्म मरण के जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यही लिखना है कि परमात्मा आत्मा विद्वान परमात्मा के पास क्यों क्या छोड़कर जाते हैं? विद्वान परमात्मा के पास अपने नाम और रूप को छोड़ के जाते हैं। जिस प्रकार की
नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन होकर समुद्रमय हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए, सबसे यही लिखना है जो हम बताएं कि जिस प्रकार भी नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, सागरमय हो जाती है, तो उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, अपने नाम और रूप को छोड़कर ब्रह्म की प्राप्ति कर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करता है? सत्य धर्म की प्राप्ति कर विद्वान परम ब्रह्म से अपने आप को परम पिता परमेश्वर में विलीन कर देता है, और अपने आप को अज्ञानी मानते हुए, सामने वाले को ज्ञानी मानते हुए, मतलब सामने वाले को जो अपने आप को अज्ञानी समझता है, अज्ञानी समझते हुए ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञानी लोग से ज्ञान की प्राप्ति, अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सत्य से एक निष्ठा से एकाग्र होकर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर अपने आप को मृत्यु से मुक्त कर लेता है, मृत्यु को पराजित कर देता है, मृत्यु को बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, मोह माया से मुक्त होकर अपने आप को परमपिता परमेश्वर में विलीन कर देता है। तो अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के 5 वाक्यों का वर्णन करें। मंगलम पाठ के 5 वाक्यों, 5 मंत्र है, पांचों मंत्र का एक एक वाक्य बता दो, पांचों वाक्य का वर्णन हो जाएगा। तो मंगलम पाठ या मंगलम पाठ वांगमय उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? वांगमय उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ के 5 वाक्यों का वर्णन करें। मंगलम पाठ में जो है ना, प्रभु से अर्ज की गए, हे प्रभु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें ताकि परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की जा सके। और मतलब और अपने नाम और रूप को छोड़कर मनुष्य जो विद्वान पुरुष होता है वो समुद्र में विलीन हो जाए, अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में को प्राप्त करता है। और क्या है? सत्य से ही सत्य की जीत होती है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। तो और महान से महान क्या? महान से महान आत्मा है, महान अणु से भी छोटी और महान से महान भी आत्मा है। क्या है? अणु से भी छोटी और महान से भी महान आत्मा है। यही इसी तरह पांचों मंत्र का जो जो सार होगा वो लिख देना है 5 वाक्यों में, तो वही वर्णन हो गया मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन। जिस प्रकार सोने के समान आवरण से ढका है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाती है। महान से महान आत्मा के बारे में विश्लेषण किया गया। ये सारे वाक्य को इस आंसर में लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद में किसका वर्णन है? हाँ, कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। उपनिषद में किसका वर्णन है? आप लोगों ने तो सारा चीज पढ़ लिया, पूरे उपनिषद को पढ़ लिया, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम इसका आंसर बताते हैं। उपनिषद में किसका वर्णन है? उपनिषद में परमात्मा के वर्चस्व का वर्णन है। उपनिषद में परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में वर्णन है। उपनिषद में बताया गया है कि परमपिता परमेश्वर को सत्य के रास्ते से कैसे प्राप्त किया जाता है। परमात्मा महान से महान आत्मा के रूप में किस प्रकार विराजमान रहता है। अणुओं से भी छोटी और महान से भी महान आत्मा के रूप में किस प्रकार परमात्मा विराजमान रहता है, ये बताया गया। किस प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर और परमपिता परमेश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करता है, इसमें वो बताया गया। किस प्रकार सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए देवलोक का रास्ता प्राप्त किया जाता है, ये सारी चीज इस चैप्टर में बताया गया, ये इस उपनिषद में बताया गया। उपनिषद में ये सारी चीजों का वर्णन किया गया। जितना चीज हम बोले ये सारी चीज को बोलकर आप लोगों को उपनिषद में बोलना है। तो आज के क्लास में इतना है। आज की क्लास में हमने आपको मंगलम पाठ के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बीच डिस्कस कराए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि एक जिम्मेदारी से उस क्वेश्चन आंसर को समझे और उसको याद रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और उसको याद रखें और एग्जाम तक कैसे संभाल कर रखना। अब आप लोगों के पास समय नहीं है, अच्छे से पढ़ के एक सही तरीके से प्रिपेयर होकर एग्जाम के लिए सही तरीके से प्रिपेयर होना आप लोगों की जिम्मेदारी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए।
और जितने भी क्वेश्चन बताए इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार लिखिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।